नीट परीक्षा परिणाम को लेकर देश भर में चल रहा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश भर में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। छात्रों व अभिभावकों के साथ साथ कई कोचिंग संचालक भी लगातार नीट परीक्षा के मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की साख पर सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं नीट परीक्षा परिणाम की धांधली के खिलाफ वाराणसी में भी समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया। चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में सपाइयों ने नीट परीक्षा परिणाम की गड़बड़ियों के खिलाफ लाल बहादुर शास्त्री घाट वर्णा पुल पर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर केंद्र सरकार का संवेदनहीन रवैया बेहद निंदनीय है। कई राज्यों से हुई गिरफ्तारियां साफ बता रही हैं कि इस परीक्षा में बड़ी धांधली हुई है। लाखों छात्र व उनके अभिभावक जो अथक परिश्रम कर परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके सपनों और भविष्य के समक्ष संकट खड़ा हो गया है। सपा सांसद ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए इस पूरे मामले में गुजरात कनेक्शन और खुलेआम भ्रष्टाचार का जिक्र किया। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि पीएम मोदी इस मामले पर विशुद्ध चुप्पी साधे हुए हैं। आज करोड़ों हमारे विद्यार्थियों के कड़ी मेहनत पर लगातार कई एग्जामिनेशन पेपर के लीक होने से जो भविष्य अंधकार में है, उसके विरोध में इस सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा आने वाले पार्लियामेंट के सेशन में इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठा होकर के हमारे समाजवादी पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष श्री सुजीत कुमार यादव जी उर्फ लक्कड़ पहलवान जी के नेतृत्व में सभी हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ आए और धरना सांकेतिक दिए और धरने के माध्यम से एक पत्रक तैयार किए। और चंदौली और बनारस के सांसद होने के नाते जनपद के आप लोगों ने मुझे बुला करके ये जिम्मेदारी दी कि ये जो राष्ट्रव्यापी मुद्दे हैं जिस पर समाजवादी पार्टी ने एक आंदोलन के रूप में इसे लिया है, इस मुद्दे को आने वाले जो 18वीं लोकसभा का जो सत्र है, उस सत्र में जोरदार ढंग से उठाने का काम आप करेंगे। इस बात को लेकर के उन्होंने पत्रक दिया है। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी देश हित और किसान के हित में काम किया है हमेशा। हम लोहिया और माननीय मुलायम सिंह के शिष्य हैं और उनके सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। हम देश हित में कतई जरा सा भी चूक इस सरकार के द्वारा बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले समय में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो हमारे संसदीय दल के नेता भी होंगे, ये सारी बातें उनके संज्ञान में ला करके संसद भवन में इस सरकार को घेरने का काम करेंगे और इस बात से इस सरकार को मजबूर करेंगे कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो एनटीए है, जो नीट जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम को कराती है, जिस पर इस देश के हमारे 24 लाख जो है परीक्षार्थी के भविष्य का सवाल है और तमाम ऐसी परीक्षाएं अभी आप आज देखें कि कल के पेपर में निकला था कि नेट और जीआरएस का जो पेपर होता है, जो यूजीसी कराती है, यूनाइटेड जो है देश की जो उच्च शिक्षा से लेकर के जो संस्थान है, उस संस्थान के द्वारा जो नेट और जीआरएस में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो नेट की परीक्षा होती है, उस परीक्षा में भी धांधली हुई है। और जब तक ये धांधली सामने आए, सरकार डर के मारे जो है इस परीक्षा को पुनः कराने के लिए आदेश दे दिया और उस परीक्षा को रद्द कर दिया। जो हमारे छात्र इतनी मेहनत से तैयारी करते हैं, दिन रात जाग के 18-18 घंटे जाग करके
अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं इस आशा और विश्वास के साथ कि वो अपनी तैयारी के फलस्वरूप अपने जीवन को एक ऐसी दिशा में ले जाएंगे जहां उनकी पढ़ाई सार्थक होगी, उनके परिवार और उनकी जो एक तरीके जो एम्बिशन है उस एम्बिशन को वो पूरा करेंगे। लेकिन ये सरकार उनके इन सपनों को जो है तोड़ने का काम कर रही है, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस सरकार को होश में लाने के लिए आने वाले सत्र में आप देखिएगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक जोरदार प्रदर्शन समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग करेंगे और सरकार को ये मजबूर करेंगे कि ये जो है इनके साथ खिलवाड़ बंद हो और एक ऐसी एजेंसी का गठन हो जिसमें इनके भविष्य, बच्चों के भविष्य सुरक्षित हो और जो दोषी हों जिसमें लिप्त है। देखा गया है कि जितने परीक्षा लीक हो रहे हैं, चाहे पुलिस की परीक्षा हो, चाहे नीट की परीक्षा हो, चाहे वो नेट की परीक्षा हो, इसके सारे तार गुजरात से जुड़े हुए हैं। ये गुजरात मॉडल यही है, तो हमें ये गुजरात मॉडल देश में नहीं चाहिए। हम इस मॉडल का जो है घोरजोर विरोध करते हैं और इसका पर्दाफाश हम लोग सदन के अंदर करेंगे। ये पूरा आश्वासन हम अपने साथियों को दे करके जा रहे हैं।